हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11th के एक चैप्टर द लिविंग वर्ड्स। हम जान लेते हैं जो हमने अपने थंबनेल पे दिया है नीट 10+10 उसके बारे में। जी हाँ, हम ये कहेंगे कि यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं उसको प्लस हमने बायोलॉजी के कुछ बेसिक्स को मिला के यहीं पे दिया है। जो 10+10 लिखने का मतलब ये था कि जैसे 10 साल के पेपर में हम लोग देखते हैं 10 क्वेश्चन हम ऐसा दे रहे हैं जो आपके 10 साल के पेपर के कंपेयर में आपको मिल जाएगा। तो आप प्लीज वहां पेपर को भी सर्च करें और हमारे जो लिखे गए टॉपिक होंगे अभी हम जो पढ़ाने जा रहे हैं आप उसको जरूर उसको पेपर में मिलाएं और देखें कि हमने सही कहा है या गलत। अगर सही कहा है तो प्लीज एक कमेंट जरूर करना 10+10 हमारे कमेंट में नीचे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखना 10+10। हमको लगेगा कि नहीं आप लोग भी पढ़ रहे हो। चलते हैं जरा हम बताएंगे कि लिविंग वर्ड्स में जो हमने दिया है 10+10 इसका मतलब क्या है। फिलहाल में जब हम इसकी बात करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, धरती पे पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम स्टडी करने के पहले अगर उसकी बेसिक जान ले या फिर हम बायोलॉजी के कुछ टर्म्स को अगर हम जान लेते हैं तो बहुत चीजों को जानना आसान हो जाता है। तो ये जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो आपको नीट में, बोर्ड में बहुत जगहों पे ऐसे हेल्प मिलेंगे। प्लस आपकी जो बायोलॉजी की बुक होती है वो एकदम से आसान हो जाएगी। जैसे हम कह लें कि अगर हमें किसी चीज के बारे में पढ़ना है, मान लो इस चाक के बारे में ही पढ़ना है, तो हम पहले इस चाक को जानेंगे कि ये है क्या चीज, ये है क्या चीज, ये आया कहां से, क्यों आया, कब आया, कैसे आया, इसको किसने लाया, क्यों लाया, इसका उपयोग क्या है। तो ये सारी चीजें अगर हम किसी भी टॉपिक की पढ़ लेते हैं तो वहीं पे हमारे चैप्टर और वो बुक हमारी क्लियर हो जाती है। अगर पढ़ने का तरीका इस ढंग से हो तो नीट क्या हर एग्जाम हम क्वालिफाई कर सकते हैं। सो प्लीज आप यहाँ बने रहे और आगे देखें हम क्या इसमें लाते हैं आपके लिए। तो हमने पहले ही लिखा है 10+10। तो इसका मतलब क्या है जरा हम समझा देते हैं कि इसमें आने वाले कुछ टॉपिक होते हैं। जैसे हम लिविंग वर्ड्स को पढ़ते हैं तो यहाँ पे पहली टॉपिक आपको मिल जाती है व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग। तो आपके एनसीईआरटी में 5 टॉपिक दिए हुए हैं जिसपे हम डिस्कस करेंगे और पढ़ाएंगे भी। आप लोग भी पढ़े हुए हैं, बहुत सारे चैनल पे भी आप देखते हैं। फिलहाल में जो 11th वाले बच्चे हैं वो नए हैं, इसलिए उनको जरूर से ये जानकारी बेसिक इसकी मिल जानी चाहिए कि भाई हम व्हाट इज लिविंग बस जो 5 टॉपिक दिया है उसी के आधार पे नहीं, हम बहुत सारी चीजों के आधार पे देख सकते हैं। जैसे बहुत से ऐसे फंडामेंटल कैरेक्टर होते हैं जो हमको बायोलॉजी में अगर जान ले तो सारी चीजें बायोलॉजी की आसान हो जाती हैं। किस ढंग से जरा उसे देख लिया जाए। जैसे हम किसी एनिमल की बात करते हैं जो लिविंग है, एनिमल हो या प्लांट हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी स्टडी हम क्या करते हैं, हैबिट, उसकी हैबिट पढ़ते हैं एंड हैबिटेट पढ़ते हैं। हैबिटेट भाई ये है क्या चीज, हैबिट एंड हैबिटेट। ये आपके लिए अभी नया लग रहा होगा क्योंकि आप 9th-10th पढ़ के डायरेक्टली 11th में आते हैं और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये मिला होगा वर्ड। अगर इन चीजों को जान ले तो बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और पक्का बता रहे हैं 10+10 यहाँ नीट से 10 साल के आने वाले 10 क्वेश्चन आपको यहीं पे मिलेंगे, इसी टॉपिक में मिलेंगे। सो प्लीज बने रहिएगा, आप देखते रहिए। हैबिट हैबिटेट, जब भी हम किसी प्लांट या एनिमल की बात करते हैं इज लाइक अगर हमने बात किया डॉग की बात किया, या फिर हमने बात किया बियर का जो पोलर बियर होता है, या फिर एलिफेंट की बात करते हैं, कोबरा की बात करते हैं, बहुत सारे एनिमल हैं, या प्लांट की बात करते हैं, मैंगनीफेरा इंडिका या मैंगो, अमरूद, ये सारे जो पेड़ हैं हम अगर इसकी बात कर ले तो ये सब जहां पाए जाते हैं उनकी हैबिट हैबिटेट क्या है, वो किस ढंग से वहां पे ग्रोथ करते हैं और उनका कैरेक्टर क्या शो करता है, वही हैबिट हैबिटेट होता है। जैसे हम मान लीजिए कि हम रह रहे हैं यहाँ पे किसी गांव में रह रहे हैं, तो वो वहां पे रहने के लिए जो हमारी स्टेप है जहां हम रह रहे हैं वो हमारी हैबिटेट है। लेकिन हम क्या करते हैं अपनी दिनचर्या में, जो चीजें करते हैं वो हमारी हैबिट होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हैबिट हैबिटेट के बाद क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अगर इन चीजों को हम पकड़ लें तो सारी चीजें सॉल्व हो जाती है बायोलॉजी में। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अगर हम किसी प्लांट या एनिमल की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि वो कैसा होगा। वो लार्ज साइज में होगा, स्मॉल साइज में होगा, स्मॉलर स्ट्रक्चर होगा, लार्जर स्ट्रक्चर होगा, किस शेप में वो होता है। प्लांट का शेप डिफरेंट है, एनिमल का शेप डिफरेंट है। वो कुछ भाई पहले हम लोग क्या थे कि झुक के चलते थे, देन क्या हुआ धीरे धीरे एस शेप में आए। तो उस हिसाब से हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर इसको प्रोवाइड किया है सेल ने कि ये ज्यादा सुटेबल हो गया है। तो इस ढंग से हम चलते हैं। सॉरी, स्ट्रक्चर के बाद भाई हम किसी एनिमल की बात करें या सेल की ही बात कर ले जो प्लांट या एनिमल में पाया जाता है। कोई सेल का शेप ऐसा होता है, किसी सेल का शेप ऐसा आपको मिल जाएगा, किसी सेल का शेप ऐसा मिल जाएगा। तो हम जितने टाइप के सेल पढ़ेंगे या एनिमल पढ़ेंगे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे। प्लस हमने क्या बोला, हैबिट एंड हैबिटेट। भाई कुछ पौधों की हैबिट ऐसी होती है कि वो दिन में
फूल खिलते हैं, कुछ रात में, तो वो कैसी हैबिट है उसको हम जान लेते हैं। देन हैबिटेट, वो किस नेचर पे अडेप्ट कर जाते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जिसपे स्पाइंस यानी कटीले उनके पत्ते अडेप्ट कर लेते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं और कांटे के रूप में दिखलाई देने लगते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसकी पत्तियां चौड़ी चौड़ी होती है, तो किस रीजन में वो पाए जा रहे हैं वो उसका हैबिटेट दिखलाई देता है। देन हमने स्ट्रक्चर बता दिया कि किस शेप में कौन सा प्लांट होगा या कौन सा एनिमल होगा। स्ट्रक्चर के बाद हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, नीट में भी बनता है और बोर्ड के एग्जाम में भी आप समझेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जब भी हम किसी प्लांट या एनिमल की बात करते हैं तो उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है कि उनका शेप, साइज और उनमें कैसा डेवलपमेंट हुआ है। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अगर हम घूमे तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि कोई भी प्लांट हो या एनिमल, फर्स्ट वो बनता किससे है? सेल से। तो पहले उसको सेल से देखा गया, देन सेल से बनने के बाद वो क्या होता है? टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देन टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देन आता है ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बाद आता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बाद आती है फुली बॉडी सिस्टम। अभी हम क्या देखें कि कोई ऐसा भी एनिमल हम पढ़ते हैं जो यूनिसेलुलर होता है, एक सेल से बना हुआ होता है। जब सारे सेल मिलने लगते हैं तो देन वहां क्या होती है? टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। तो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कुछ एनिमल ऐसे होते हैं या प्लांट जो सिंगल सेल वाले होते हैं, सेल बहुत सारे डेवलप करते हैं, तो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। फिर ऑर्गन, टिश्यू के बाद उनमें क्या होता है? धीरे धीरे ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाता है और ऑर्गन के डेवलपमेंट के बाद ये ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, यानी उनमें ऑर्गन का पाया जाना निश्चित हो जाएगा। देन आता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन आता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद जब ऑर्गन बन गई तो फुली कंप्लीट बॉडी बन जाता है। कैसे बनता है ये जरा देख लिया जाए। भाई ये हो गया सेल, ये एक तो सेल है, अभी ये सिंगल सेल है और हमने बोल दिया कि मान लो ये पैरामीशियम, ये यूग्लिना। जरा हम पैरामीशियम को देख लें और यहाँ पे एक सेल हो गया, ये हो गया पैरामीशियम। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो क्लस्टर ऑफ सेल क्या होता है? टिश्यू। जैसे हमने बोला क्लस्टर ऑफ सेल, यानी यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल आप बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ सेल क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। जब ग्रुप ऑफ सेल हम टिश्यू कह रहे हैं तो ये सेल जो सेम शेप के हैं, इनको जरा हम एक जगह पे रख दें तो यही हो गया क्या? ये बना लेंगे एक टिश्यू। भाई इन्होंने बना लिया टिश्यू, तो क्या हम इस पैरामीशियम को एक जगह पे रख दें, बहुत सारे पैरामीशियम को, तो क्या ये भी टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। यही चीज बच्चों में कंफ्यूजन होती है। जरा इसे जान ले कि ये जो सेल होता है, जब सेल की शेप साइज कलर सेम टाइम में एक जैसी अगर होगी तब तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। भाई यहाँ पे जो भी सेल है स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और सेम साइज का भी है, लेकिन ये पैरामीशियम पर्टिकुलर एक एनिमल है, ये खुद में ही एक एनिमल है। तो ये 10 पैरामीशियम को मिला दिया जाए फिर भी उनका फंक्शन, भाई अभी हमारा मन है पढ़ने का, किसी का मन है पढ़ाने का, किसी का मन है सोने का, हंसने का, रोने का, गाने का, तो ये सारे डिफरेंट फंक्शन तो हैं। सेम टाइम में सेम फंक्शन नहीं हो सकता हर किसी का। वैसे ही जैसे यहाँ पे पैरामीशियम का सेम, क्योंकि ये तो एनिमल है तो ये भी फ्री फॉर्म में रहेगा ना, ये किसी के अनुसार नहीं ना चल सकता, तो ये टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, जबकि सेम टाइम में सेम सेल ये फॉर्मेशन कर लेते हैं। चले हम आगे, जरा ये आपका टॉपिक रहा ऑर्गेनाइजेशन वाला। देन हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ जो है सिमेट्री। ये है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है जरा हम जान लें। सिमेट्री जैसे ये टाइप भी इसके हम पढ़ लेंगे। अभी टाइप क्या होता है? एक होता है असिमेट्री।
एक हो गया असिमेट्री, एक होता है बाइसिमेट्री। ये हो गया बाइसिमेट्री। असिमेट्री का मतलब कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें कोई सिमेट्री हम देख नहीं सकते हैं, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जहां पे सिमेट्री दिखलाई देती है। जब हम किसी एनिमल की मिरर इमेज की बात कर ले, जैसे कोई एनिमल ऐसा है जिसका हम इमेज ही नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे रख दिए बस सेम ऐसा ही है, तो वो असिमेट्री होता है। जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एनिमल असिमेट्री दर्शाते हैं। जबकि हम बात करते हैं जब बाइसिमेट्री की, तो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें हम सिमेट्री को देख सकते हैं कि जस्ट इसका, जैसे ये है, ये पंजा हो गया और जस्ट ये हमने इसको देख लिया, तो ये क्या है, बाइसिमेट्री। सेम बन रहा है ना। वैसे ही अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये जितने टॉपिक हमने बोला 10+10, तो ये जान लीजिए कि यहां से क्वेश्चन हर जगह से बनने वाले हैं, इसलिए हमने इसको उठाया है। नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ द लिविंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज लिविंग पे आते हैं और टॉपिक क्लियर करके निकल लेते हैं। लेकिन पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि लिविंग वर्ड्स में ये भी कैरेक्टर आते हैं जिससे हम लिविंग को बता सकते हैं कि लिविंग क्या होता है, उसमें ये सारी चीजें होती हैं, तब तो वो लिविंग है। भाई हम 5 चीजों से जरूर बता दे रहे हैं, 6 चीजों से देख के हमने बता दिया कि नहीं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए क्योंकि हमको बायोलॉजी पढ़ना है। तो ये बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर अगर याद है तो सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं। देन हम आते हैं सिमेट्री के बाद। सिमेट्री के बाद हमारा पॉइंट आता है सीलोम। यह सीलोम, सीलोम होता है जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, स्पेस, सॉरी, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें यहाँ स्पेस देखा जाता है। जैसे ये हो गया, ये किसी बॉडी को हमने ले लिया, उसकी सेक्शनिंग, ट्रांसवर्स सेक्शनिंग कर दी है, और अंदर की तरफ ये हो गया एंडोडर्म, ये हो गया एक्टोडर्म, ये है एक्टोडर्म, ये हो गया एक्टोडर्म, और ये हो गया एंडोडर्म। जहां पे स्पेस का फॉर्मेशन, ये हो गया स्पेस, ये पूरे स्पेस अगर बन जा रहे हैं इसके अंदर, तो इसे हम बोलेंगे सीलोम। लेकिन जरा हम इस सीलोम को देख लेते हैं आगे बढ़ा के कि कैसा दिखलाई देगा और इसमें क्या क्या टाइप होंगे। तो ये सीलोम स्पेशली 3 टाइप का होता है। एक होता है असीलोम, एक होता है स्यूडोसीलोम, स्यूडोसीलोम, एक होता है यूसीलोम। जी, और फॉर बायोलॉजी में अगर ए वर्ड मिल रहा है तो ए फॉर एब्सेंट होता है, सीलोम में होता है कैविटी। अरे प्रचार आप लोग देखे होंगे ना, दांतों में कैविटी बन जाती है, तो वहीं उसी हिसाब से ये सीलोम और फॉर एब्सेंट, जिसमें ये एब्सेंट हो, देन आता है स्यूडोसीलोम, TSEUDO, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, फॉल्स मीन्स झूठा। देन आता है यू मीन्स होता है ट्रू, ट्रू मतलब सत्य, सीलोम मतलब कैविटी। हमने क्या बोला, ए फॉर एब्सेंट, ये हो गया एब्सेंट। देन इसके बाद आता है स्यूडो, स्यूडो मीन्स फॉल्स। देन आता है यू। ये वर्ड याद रखिएगा, लगभग आपको हर टॉपिक में ये वर्ड मिलने वाले हैं। अगर बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो तो इंग्लिश वर्ड पे जोर दीजिएगा, हिंदी में समझिए जरूरी है, लेकिन इंग्लिश वर्ड पे जोर दीजिएगा क्योंकि नीट में आपको हेल्प मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम यू की बात करते हैं, तो यू होता है ट्रू, ट्रू में सत्य। तो जहां पे ट्रूली सीलोम पाया जाएगा वो होता है यू सीलोमेट। जहां पे फॉल्स टाइप का पाया जाएगा, कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा, 50-50 चांस होते हैं। जैसे ये हो गया सेक्शन, और यहाँ पे हमने देख लिया ये इंडोडर्म हो गया, ये हो गया कौन सा, एक्टोडर्म। और इनके बीच में कोई स्पेस ही ना बने, इनके बीचों बीच कोई स्पेस ना बने, फूल ये भरे हुए हों, मीजोडर्म का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, तो ये कहलाता है असीलोम। देन क्या होता है स्यूडोसीलोम, जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे बीच बीच में, ये बीच में कभी इधर कभी इधर कभी यहां, ये यहां भी आ सकते हैं, तो ऐसी फॉर्मेशन जहां रेयर केसेस में इधर उधर बनते रहे तो वो कहलाता है स्यूडोसीलोम। जबकि यही केस हम दूसरी तरफ देखते हैं, जो यूसीलोम है, ये हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया इंडोडर्म। अब एक्टोडर्म इंडोडर्म को जरा देख लें, ये हो गया हमारा नीचे की तरफ का लेयर, और ये एक्टोडर्म से अटैच वाला लेयर।
ये हमने इसको क्या नाम दिया था, ये हो गया एक्टोडर्म, एक्टो, ये हो गया इंडो, ये हो गया इंडो। अब जरा इसके अंदर की ये देख लीजिए सेक्शनिंग, ये जो है इसको बोलेंगे इंड वाले, इंडोडर्म से अटैच है तो इसे हमने बोल दिया इंडो मीजोडर्म, इंडो मीजोडर्म। सेम वैसे ही जो बाहर वाले से अटैच है उसे बोलेंगे एक्टो मीजोडर्म। अब इनके बीच ये पूरी की पूरी क्या बच गई, स्पेस, जहां पे फुल एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच बनने वाले मीजोडर्म के बीच में फुली स्पेस बन जाए उसे बोलेंगे सीलोम, यू सीलोम। तो ऐसे एनिमल भी होते हैं जो यू सीलोमेट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यहां से सारे क्वेश्चन बनते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वहां हमने सिमेट्री की बात की थी ना, सिमेट्री में एक चीजें आती हैं, जरा उसे हम देख लें। क्या था, सिमेट्री हमने बोला था, सिमेट्री जो होता है उसको समझने के लिए हमें एक चीज देखना होगा कि कुछ में ऐसे होते हैं जो असिमेट्री दर्शाते हैं। असिमेट्री एक वर्ड हम भूल गए थे सो हम उसको रिवाइज कर दे रहे हैं। असिमेट्री, देन आता है रेडियल सिमेट्री, यही चीज हम छोड़ दिए थे, रेडियल सिमेट्री, ये रेडियल सिमेट्री। देन आता है बाइलैटरल सिमेट्री, बाइलैटरल लैटरल सिमेट्री, ये बाइलैटरल सिमेट्री। जब हम यहां पे बात, हमने इसको बता दिया था, असिमेट्री का मतलब जहां पे कोई चीजें सिमेट्री की तरफ न दिखलाई देती हो, जैसे यूग्लिना पैरामीशियम, इन केस में ऐसा होता है कि यहाँ पे सिमेट्री हम नहीं देख सकते। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं या प्लांट होते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्री जो होती है रेडियली देखते हैं। तो रेडियल का मतलब, जैसे आप ऑरेंज संतरा देखे हो ना या मौसम्बी, आप उसको क्या करो कि कट कर दो बीच में से, तो आपको ये दिखलाई देगा कुछ इस ढंग से, बहुत सारे पीसेस आपको दिखलाई देंगे। तो यहां से अगर हम एक पार्ट, ये वाली पार्ट को अगर हम यहां से इसको निकाल लें, ये वाली पोर्शन अगर हम इसको कट कर दे रहे हैं तो यही पोर्शन हमारी क्या कहलाती है, रेडियल। और जब ये रेडियल बन गया तो ऐसी सिमेट्री जहां से एक पीस को हम निकाल के संतरे के सारे पीस को स्टडी कर लेते हैं ना, तो ऐसे प्लांट या एनिमल जहां पे ऐसी केसेस आते हैं उसे हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। देन कुछ ऐसे एनिमल होते हैं, जैसे मक्खी की बात कर लें, ये हो गया मक्खी, फ्लाई, विंग्स छोटे बड़े हो गए क्या, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग जी। ये है मक्खी। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, भैया आर्थ्रोपोड के एनिमल है ना, तो ऐसा पोर्ट दिखलाई देगा ज्वाइंटेड टाइप का। अगर हम मक्खी की बात करें तो इसको हम सेक्शन कर दें इस ढंग से, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और हमको दोनों तरफ एक ही चीजें दिखलाई देंगी, विंग्स भी चला जाएगा, इसके पोर्ट्स भी चले जाएंगे, या पोर्ट्स भी आप देख सकते हो। तो ये चीजें कहलाती है बाइलेटरल सिमेट्री। ये बाइलेटरल सिमेट्री कहलाता है जहां पे हम किसी भी पार्ट को अगर डिवाइड कर दें, एज लाइक मी, अगर हम ऐसे कर दें तो सारी चीजें हमारी दो भागों में बढ़ जाएंगी ना, वही चीज कहलाता है क्या, बाइलेटरल सिमेट्री। देन हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम थोड़ी फिजियोलॉजी जो इसमें कुछ पॉइंट फिजियोलॉजी के भी एडजस्ट होते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं एनिमल में क्या क्या चीजें हो रही हैं। बात आती है व्हाट इज लिविंग की, जो आपका टॉपिक भी है यहाँ पे 11th के पोर्शन में, आपका टॉपिक भी वही है, व्हाट इज लिविंग। तो हम इस पे चलते हैं। जैसे एक पॉइंट है इसमें ग्रोथ है, देन आता है रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन के बाद आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बाद आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी हमने बताया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो वहीं से ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में हमने इसके पहले ही डिस्कस किया था, तो आप वहां पे अगर देखेंगे तो ये चीजें आपको वहीं से क्लियर हो जाएंगी। वैसे भी हम यहाँ पे डिस्कस करने ही वाले हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्लस सेल स्ट्रक्चर है, तो वो सारी चीजें हमने अभी डिस्कस किया है। और अगर हम बात करते हैं कुछ पोर्शन, इनको अगर हम रोक दें तो जरा ये देख लिया जाए, रेस्पिरेशन है जो हमारी फिजियोलॉजी में आती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन पाया जाता है, रेस्पिरेशन। भाई अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो कुछ ऐसे प्लांट या एनिमल होते हैं, कुछ एरोबिक होते हैं, कुछ एनारोबिक होते हैं। जहां पे ऑक्सीजन की नीड होती है वो एरोबिक होते हैं, जहां पे नीड नहीं होती है वो एनारोबिक होते हैं। देन आता है एक्सक्रीशन। तो ये सारी चीजें हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। फिलहाल में हम अपनी टॉपिक पे आते हैं। एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, ऑस्मोरेगुलेशन है, न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसको हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो आ जाए ग्रोथ की तरफ। यह है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जरा हम यहाँ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी में एक लाइन दिया गया है कि ये डिफाइंड कैरेक्टर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा यहाँ पे लिखा है व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वही होता है जहां पे ये सारे कैरेक्टर जो हमने अभी डिस्कस किया है वो अगर पाए जा रहे हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो डिफाइन नहीं कर सकती, उसके कैरेक्टर को वेल डिफाइन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती उसको हम डिस्कस करेंगे। ये बाकी चीजें डिफाइन करने लायक हैं, जो करती हैं उसके कैरेक्टर को अच्छे से डिफाइन कर देती हैं कि क्या कैरेक्टर वहां पे दिखाया जा रहा है। सॉरी एक मिनट, बड़ी गर्मी है भाई। आते हैं यहां ग्रोथ की तरफ हम। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, और हम सारे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे अपने ही चैनल पर। तो आप हमारे यहाँ बने रहें। शेयर सब्सक्राइब के लिए अब नहीं कहेंगे, आपको जो इच्छा लगे, अगर अच्छी लगती है वीडियो, क्लास अच्छा लगे तो प्लीज आपके ऊपर है, जैसा इच्छा आप करें, लेकिन क्लास में जरूर बने रहें। ग्रोथ, जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, मान लो ये कोई एनिमल है, एनिमल का मतलब ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमन बीइंग हो गया और ये पहाड़ी हो गया। अब इसको हमने खाना पीना दिया, सब कुछ किया, तो ये धीरे धीरे एक छोटा सा बच्चा था, अभी ये बच्चे से क्या हुआ, बड़ा हो गया। ग्रोथ हुआ ना। ग्रोथ हुआ क्यों? क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब कुछ बनना और कुछ बिगड़ना, कंस्ट्रक्शन और डिडक्शन, यानी कुछ चीजें बनती हैं और कुछ चीजें बिगड़ती रहती हैं, जिसके द्वारा यहाँ पे होता है ग्रोथ। लेकिन क्या यहाँ पे भी ऐसी चीजें हो रही हैं, इसके अंदर ऐसा चीजें देखने को मिल रहा है? नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ग्रोथ ऐसी पॉइंट है जो दो भाग में बटा हुआ है। एक होता है इंट्रिंसिक, यह इंट्रिंसिक, और होता है एक एक्सट्रिंसिक। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आउटर लेयर या आउटर सरफेस पे अगर डेवलप कर जाती हैं, आउटर सरफेस पे डेवलप करती हैं, तो वो होता है एक्सट्रिंसिक। जो अंदर की तरफ, इनसाइड बॉडी के अंदर होता है, उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक। जैसे हम बात कर ले किसी ह्यूमन बीइंग को, हमने बोला इसको हम खाना पीना खिलाएं और ये क्या कर जाएगा, ग्रोथ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके सेल में डिवीजन होगा, कंटिन्यूली डिवीजन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, ये सारी चीजों को डाइजेस्ट करेगा, न्यूट्रिएंट लेगा, सारी चीजों को करते हुए ये डेवलप करेगा, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ हुआ। जबकि यहीं पे अगर हम कह दें कि इसके ऊपर हम मिट्टी लाके डाल दें, स्टोन्स डाल दें, सारे खरपतवार डाल दें, तो इसका ग्रोथ हो रहा है? नहीं हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम इसको, इस पहाड़ को भोजन खिलाना शुरू करें तो क्या ग्रोथ हो जाएगा? नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होगा, वे चीजें एक्सटर्नल सरफेस पे एकत्रित होती चली जाएंगी। जो भी चीजें हम खिलाने वाला इसको खिला रहे हैं, ये ग्रोथ कर रहा है सरफेस पे, जहां एक्यूमुलेशन हो जाए, कुछ पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन हो जाए, और जिसके कारण ये ऐसे दिखलाई देने लगे। सॉरी बच्चा लोग, हम इसके आगे के पोर्शन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सडनली गर्मी के कारण हमारे टेक्नीशियन को सडनली
चक्कर आ गया और कुछ प्रॉब्लम हो गई, सो इसे हम यहीं पे रोक रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे सारे क्लास के साथ। थैंक यू।